जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जब से बात होना शुरू हुई, तब से ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया। दरअसल इसके ऊपर कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। इसी को लेकर आक्रोश में आते हुए नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया, जिसके कारण अरब वर्ल्ड को काफ़ी बुरा लग गया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अब ध्यान जो है पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड की तरफ चला गया है। पर जो कुछ हुआ था उसके पहले जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था उसको लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा। दरअसल उसके ठीक पहले जिस प्रकार से देश के कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने जिस तरह से शिवलिंग का अपमान किया था, उसको लेकर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि देश की सरकार और कोर्ट दोनों आखिर क्यों चुप हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भी कुछ बोला था वो चीज़ें भी कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं थी जो कि आम जन को अच्छी लगती। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी मामले में मोदी सरकार को अरब देशों की ओर से काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ रही है। अरब देशों के साथ ही तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन भी अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए भाजपा ने पार्टी से निलंबित की गई नुपुर शर्मा के बयान से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अगर समय रहते शिवलिंग को लेकर की जा रही बेहूदगी भरी टिप्पणियों और उड़ाए जा रहे भद्दे मजाक पर मोदी सरकार और कोर्ट अपनी चुप्पी तोड़ देते, तो नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी का मामला शायद होता ही नहीं। हालांकि करीब 20 दिन बीतने के बाद अब जाकर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि शिवलिंग का मजाक उड़ते देख सरकार और कोर्ट आखिर क्यों चुप रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से उसे फव्वारा बता दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का इतना कहना ही था कि भारत के स्वघोषित लिबरलों और बुद्धिजीवियों की ओर से फव्वारों की अलग अलग तस्वीरों से लेकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तक की फोटोज को शिवलिंग बताकर खुदाई करने की बात कही जाने लगी। इस दावे के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कथित बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग, जिसमें कि मुस्लिम नेताओं से लेकर इस्लाम के कई आलिम भी शामिल हैं, इन्होंने शिवलिंग को लेकर बेहुदा सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक मीम तक छाप दिया। सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से पटा हुआ नजर आने लगा था। अब देखिए, सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि वरिष्ठ पत्रकार सवा नकवी भी मुस्लिम होने के बावजूद शिवलिंग को फव्वारा बताने का आनंद लेने से चूकना नहीं चाहती थी। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए सवा नकवी ने जल्दी ही ट्वीट हटा दिया। इस मामले को राजनीतिक रंग देने और अपनी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए महुआ मोइत्रा जैसे कुछ नेताओं ने भी शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक दावे कर दिए। खुद को वामपंथी कहने वाले दलित चिंतक प्रोफेसर रतन लाल ने भी शिवलिंग को लेकर अपशब्द कहने से परहेज नहीं किया। खुद को मुस्लिमों का राजनीतिक दल कहने वाली पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौधरी ने भी शिवलिंग के साथ ही न्यायपालिका का भी मजाक उड़ा डाला। ऐसी हजारों तस्वीरों पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा रिएक्ट किया गया, और जो कि तो भैया होना ही था। शिवलिंग को लेकर की जा रही इन टिप्पणियों और अपमानजनक दावों को लेकर जब प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ विद्वेष भड़काने का मामला दर्ज किया गया, तो कोर्ट ने रतन लाल को इस आधार पर जमानत दे दी कि 130 करोड़ लोगों के भारत देश में किसी मामले पर 130 करोड़ से अलग विचार और धारणाएं हो सकती हैं। किसी एक शख्स की भावनाएं आहत होने को पूरे समुदाय या वर्ग का हिस्सा नहीं माना जा सकता। क्योंकि शिवलिंग की तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो रतन लाल की टिप्पणी को अटकलबाजी माना जाएगा। जबकि होना ही चाहिए था कि माननीय कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को कहती कि किसी की आस्था से जुड़े मामले पर इस तरह की गलत टिप्पणियां करने से बचें, और ये बात सभी पक्षों पर लागू होती है। खैर, कोर्ट का आदेश सबके सामने है और उसका परिणाम भी। यही हाल मोदी सरकार की ओर से भी देखने के लिए मिल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसे खारिज करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेटों में जिस स्तरहीनता के साथ शिवलिंग को लेकर बेहूदगी नजर आई, शायद इससे पहले कभी नजर ही नहीं आई होगी। अगर सरकार की ओर से पहले ही कुछ लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठा लिए गए होते तो शायद ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक में मुस्लिम नेताओं और इस्लाम के आलिम चिल्ला चिल्ला कर दावे करते रहे कि शिवलिंग एक फव्वारा है, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी, और उसने इस मामले को लगातार सिर्फ और सिर्फ बढ़ने दिया। पता नहीं अपना क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा था। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे देश में धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के बीच सह अस्तित्व की भावना को वर्षों से पोषित किया जा रहा है। लेकिन इस्लाम जैसा मजहब जो अपने अलावा सभी धर्मों को ही नकारता हो, उसके साथ भारत में सहअस्तित्वता की बात किस आधार पर कही जा सकती है। बहुलतावादी इस देश में किसी की भी भावनाएं उसके देवी देवताओं या फिर पैगंबरों या सम्माननीय हस्तियों से आहत हो जाएंगी। हिंदू धर्म के लचीलेपन का फायदा उठाकर महुआ मोइत्रा जैसे कुछ हिंदू ही, मतलब जैसे कि प्रोफेसर रतन लाल ने भी कोर्ट में खुद को गर्वित हिंदू ही बताया था, कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करने में जुट जाते हैं, जबकि इसे गलत मानना चाहिए। खैर, इन लोगों की बातों को तो हिंदू होने की वजह से बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन क्या किसी मुस्लिम शख्स द्वारा शिवलिंग को लेकर उड़ाए जा रहे मजाक को कोई बर्दाश्त करेगा? वो भी तब जब वो अपने पैगंबर या इस्लाम धर्म के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी पर भी भारत में हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं। बहुत सी साफ सुथरी और सीधी सी बात है कि हर धर्म की आस्था में एक सर्वोच्च सीमा होती है, जिसे पार करने के बाद किसी का भी गुस्सा भड़क उठता है। क्या नुपुर शर्मा की टिप्पणी को जायज़ या नाजायज़ ठहराने से पहले एक पल रुक कर ये सोचा गया
कि उन्होंने आखिर ये बोला ही क्यों था। नुपुर शर्मा ने जिस टीवी डिबेट के दौरान ये टिप्पणी करी थी, क्या उसमें मुस्लिम नेता द्वारा शिवलिंग का मजाक नहीं उड़ाया गया था? जो मुस्लिम समुदाय अपने अल्लाह और पैगंबर के लिए इतना गंभीर है, वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपनी अक्ल आखिर कहाँ खो देता है? कोर्ट ने भले ही कह दिया हो कि 130 करोड़ लोगों की भावनाएं और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के करीब 20 करोड़ मुसलमानों का पैगंबर को लेकर एक ही विचार और धारणा है। इस कंडीशन में क्या माननीय कोर्ट के फैसले को दुरुस्त कहा जा सकता है? जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी का सहारा लेकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहुदी और अश्लील बातें कही जाती हैं, शायद ही इस्लाम और पैगंबर को लेकर ऐसी बातें कही जा सकती हैं। जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि शार्ली हेब्दो के पत्रकारों से लेकर सैमुअल पैटी तक को इसकी सज़ा दी जा चुकी है। खैर, नुपुर शर्मा ने अपने माफ़ीनामे में भी कहा कि मेरे सामने शिवलिंग को फव्वारा बताकर अपमान किया जा रहा था, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोष में आकर उन्होंने कुछ की चीज़ें कह दी। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी, और नुपुर शर्मा ने ये बात हवा में नहीं, बाकायदा संदर्भ के साथ की थी। लेकिन शिवलिंग का मजाक उड़ते देख सरकार और कोर्ट चुप ना रहते तो शायद ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं, जो कि अब एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है और कई लोग इस मुद्दे का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।